नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। रानीगंज के बालाजी फैक्ट्री में करंट लगने से 2 की मौत। मजदूरों के मांगों के पक्ष में हड़ताल है। एक प्रेस इंटरव्यू में हरजीत सिंह ने कहा, डीएसपी के लापता जीएम का शव लिफ्ट के बेसमेंट फ्लोर पर मिला। शाम एक कथक रविंद्र भवन आसनसोल के कलागिट का दूसरा वर्ष का कार्यक्रम था। कार्यक्रम का आयोजन तराना इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड डीएन द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी को उनके प्रदर्शन से सम्मानित करने के लिए 4 पीढ़ियों के कलाकार एक साथ आए। सेल आईएसपी हड़ताल का समर्थन कर रहे कार्यकर्ताओं को जारी कर रहे हैं वार्निंग लेटर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। बुरनपुर से सुरजित सेन गुप्ता के बकाया एरियर भुगतान एवं बोनस के मुद्दे को लेकर इस्पात उद्योग में 5 केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत हड़ताल को लेकर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे प्रचार पर प्रबंधन सख्त रवैया अपना रहा है। हड़ताल के समर्थन में प्रचार करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा वार्निंग लेटर जारी किया जा रहा है। सेलिस के द्वारा अब तक 50 कर्मियों को चिन्हित कर इस तरह का वार्निंग लेटर जारी किए जाने की सूचना मिल रही है। वहीं यह लेटर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। श्रीकांत प्रसाद शाह को जारी की जगह पत्र में लिखा गया है कि यह पाया गया है कि 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 10:30 से 11 बजे आपने आईएसपी प्लांट परिसर के भीतर एक मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया है, जिसमें अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया गया है और दूसरों को काम बंद करने के लिए उकसाया है। आपकी ओर से किया गया उपरोक्त कृत्य कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों के खंड 25, 8, 16 और XXIV के अनुसार कदाचार माना जाता है, जो इस प्रकार है। खंड 25, 8 कार्यस्थल से फरार होना। खंड 25, 16 कार्य पर लागू कानून या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दूसरों को हड़ताल करने के लिए उकसाना। खंड 25, XXIV प्रबंधन की अनुमति के बिना कार्य परिसर में बैठकें आयोजित करना। आपको इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से बचने की चेतावनी दी जाती है। ऐसा न करने पर प्रबंधन द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। रानीगंज के बालाजी फैक्ट्री में करंट लगने से 2 की मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSJ द्वारा।
रानीगंज से पवन शर्मा के रानीगंज के मंगलपुर शिल्पा तालुके में जॉय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड नामक एक निजी लोहा और इस्पात फैक्ट्री में पाइप पर काम करने के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृत कर्मचारी बिहार के सारण जिले के बांकुरा जिले के मेजिया ब्लॉक के निवासी देवज्योति सरकार लगभग 20 वर्ष के एक संविदा कर्मचारी हैं और दूसरे बिहार के सारण जिले के 50 वर्ष के राकेश सिंह हैं। मजदूरों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद ठेकेदार कर्मी देवज्योति सरकार फैक्ट्री की यूनिट नंबर 3 में पाइप हटाने का काम कर रहे थे। बाद में जब सीनियर सुपरवाइजर राकेश सिंह की नजर पड़ी और उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो वह भी करंट की चपेट में आ गए। जब अन्य सभी श्रमिकों ने यह देखा और अधिकारियों को सूचित किया तो फैक्ट्री अधिकारियों ने तुरंत उन्हें बचाया और स्थानीय चिकित्सा केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। मजदूरों के मांगों के पक्ष में हड़ताल है। एक प्रेस इंटरव्यू में हरजीत सिंह ने कहा, यह समाचार प्रायोजित है प्लस हॉस्पिटल द्वारा। बुरनपुर से अंकित बीनू के प्रेस वार्ता में 5 यूनियनों के नेता मौजूद थे। वे हैं HMS के मुमताज अहमद, इंटेक से अजय रॉय और बिजॉय सिंह, AITUC से उत्पल सिन्हा और कई अन्य। आइए सुनते हैं इंटेक के श्री हरजीत सिंह क्या कहते हैं। के बाद तो उसका कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, ये कानून देश का बोलता है। इसलिए मेरा परमानेंट वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सभी से ये अनुरोध है कि वो लोग रात में कारखाने में ढुककर अपने परिवार को धोखा ना दें, बिरयानी खाकर अपने परिवार को धोखा ना दें। उसका जो ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी पर आए और अपना समय के अनुसार जाए। और ये जो स्ट्राइक कॉल किया गया है ये मजदूरों के लिए, उन्हीं के, वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो या परमानेंट वर्कर हो, उनका जो डिमांड था, जो वो लोग हम लोग पर इल्ज़ाम लगाते थे कि आप लोग इसके लिए नहीं लड़ते हैं करते, आज हम लोग उनके साथ उनके अधिकारों को दिलाने के लिए खड़े हैं। ये स्ट्राइक उसके लिए है। इसलिए मैं बड़ा क्लियर संदेश देना चाहता हूँ सभी वर्कर से और मैनेजमेंट को भी कि इस तरह से वर्कर को दबाव में लाकर असुविधा में ना गिराएं और जो इंडस्ट्री लॉज है, जो फैक्ट्री लॉज है, उसका पालन करे, उसका वायलेशन ना करे। अपना ड्यूटी पर हर आदमी आए, बिरयानी और इसके चक्कर में अपने परिवार को दुविधा ना बने। सर एक सवाल है, कल एक मैसेज आया है INTUC की तरफ से। उनका कहना है कि हमारे मंत्री जी से मुलाकात हुई है यहाँ पे सेक्रेटरी थाने के जिला सेक्रेटरी। बात हुआ है कि अगर हमारे जितने भी गेट हैं वहाँ पर पुलिस तैनात रहें, अगर कोई बाधा देता है तो हम लोग पुलिस करवाएंगे। इस पर क्या कहें? मंत्री जी को जानते हैं, मंत्री जी इतना कच्चा बयान कभी नहीं दे सकते और कानून मंत्री और लेबर मिनिस्टर लेबर के विरोध में, मजदूरों के विरोध में ऐसा बयान नहीं दे सकते। हम नहीं जानते हैं कि स्ट्राइक को तोड़ने के लिए बहुत सा एजेंसी काम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का दलाली कर रहा है, कोई किसी का दलाली कर रहा है, कोई इस तरह की अफवाह फैलाकर मजदूरों को भड़का रहा है। हम जहाँ तक खबर लगाए हैं कि ऐसा कोई भी बयान मंत्री जी की तरफ से नहीं आया और हमको पूर्ण विश्वास है, जितना दिन हम उनके साथ हम लोग काम किए, हम सभी साथी ने काम किए, वो भी हमारे लोकल है, हमारे सीनियर है, वो ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं ये दुर्भाग्य है उनका भी और जो मजदूरों को भड़का रहे हैं उनका भी। ये दलाली इनको मैनेजमेंट का नहीं करना चाहिए। हम एक बात इसमें बोल देना चाहते हैं कि मंत्री जी का नाम लेके, एजेंसी का नाम लेके वो जो रूमर फैला रहे हैं, जो व्हाट्सएप में छोड़ रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी जो है TMC के हेड हैं, वो कभी वर्कर के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनकी लड़ाई है, वर्कर अपना नाजायज क्यों लड़ रहा है, ना मंत्री जी जाएंगे। मत बोलना ममता बनर्जी का हड़ताल के खिलाफ है। हाँ, हड़ताल उनके द्वारा हम लोग को संज्ञान में ऐसा कुछ बात नहीं है, उनका कोई हम लोग को संज्ञान में नहीं है। तो ये हम मान सकते हैं कि ममता आपके इस आंदोलन का नहीं, लेकिन वो तो हाँ। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। नितोरिया पंचायत समिति अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने रविवार को घाट पर हो रहे निर्माण क्रिया का रविवार को किया निरीक्षण। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। নমস্কার। আজ হঠাৎ করে পারবেলিয়া ছটঘাট আমি উপস্থিত হলাম। আমাদের ছট পূজার প্রস্তুতি চলছে এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো দীপক কুমার সিং এবং বিপিন যাদবকে। এনারা যেদিন আমরা সোমবার থেকে কাজ করার কথা, সোমবার থেকে আমরা কাজে লাগে পড়েছি। আমি দেখলাম জল পড়ার সত্ত্বেও ওয়ার্কারগুলো কিন্তু কাজ করছে। আমাদের এখানে সকাল 7টার সময় আমাদের যারা কাজ করেন তারা লেবাররা লাগে যান এবং 12টা তক কাজ করেন। এখন প্রায় বাজছে দেড়টা। তবুও আমি এই দুজন যারা সুপারভাইজ করছেন কাজের, দুজনকে আমি দেখতে পেলাম এবং খুব সুন্দর তৈরি করছেন এনারা ছট পূজার প্রস্তুতি হিসাবে। এবং মাঝে আসে দেখছি কি দুটো বড় বড় এবার এত জল হয়েছে কি জলের কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে অনেক খাল হয়ে গেছে এবং এই খালটা আগে কিন্তু থাকতো না নদীতে, কিন্তু এবছর এই খালগুলা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আশা করি জেসিপি লাগায় এই খালগুলাকে ঠিক করতে হবে, তবে যায় আমাদের যত ভিড় হয় আমাদের পারবেলিয়া ছটঘাটে, মানে বিশাল ভিড় হয়। তার জন্যে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি কি এটার জন্য কি করা যায়। অবশ্যই আমি দীপক সিং এবং বিপিন যাদবর সঙ্গে কথা বললাম, জেসিপি এবং কিছু ট্র্যাক্টর লাগিয়ে আমাদেরকে এটা ফিল আপ করতে হবে যেমন কোনো মানুষের অসুবিধা না হয়। আমরা অবশ্যই চেষ্টা করছি ছট পূজার আগে তক সম্পূর্ণ ঘাট, পারবেলিয়া ঘাট তৈরি করে দিতে পারবো। এবং আমাদের রঙেরও কাজ চালু হয়েছে, রঙের সাথে সাথে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবার কিছু আমরা ইউনিক চিন্তা ভাবনা করছি কি কি করা যায়। ধন্যবাদ জানাবো আমি দীপক সিং এবং বিপিন যাদবকে। 1:30টার সময় ওনারা চিন্তা ভাবনা করছেন কিভাবে ঘাটকে ভালো করা যায় এবং আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের 5, 6, 7, 8 নভেম্বর মাসে আমাদের এই 4 দিনের এই ছট পুজো। সমস্ত এলাকাবাসীকে আজকে আমি পারবেলিয়া ছট ঘাট পরিদর্শন করতে এসেছি, তবুও রিকোয়েস্ট করছি সম্পূর্ণ এলাকাবাসীকে কি আপনারা আমাদের এই পরবে সামিল হয়ে এই পরবকে যথেষ্ট সম্মানীয় পরব আমাদের মহাছট পরব, আপনারা সামিল হয়ে আমাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন। আমি প্রত্যেককে আজকের দিন সবার ভালো হোক, সবাইকে নমস্কার প্রণাম জানিয়ে ছোট্ট বাইট আমি এখানে শেষ করি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्वच्छता चौपाल के जारी विशेष अभियान 4.0 के तहत आसनसोल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पर बढ़ावा। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल मंडल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर विशेष अभियान 4.0 के तहत स्वच्छता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और प्राचीन रेलवे परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। यह कार्यक्रम द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय और आरक्षण कार्यालय में हुआ, जहां रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने स्वच्छता पहल और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के बारे में चर्चा की।
इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी की सामूहिक भावना को बढ़ावा देना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे सुविधाएं स्वच्छ और स्वागत योग्य बनी रहें। यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे प्रयासों का हिस्सा था, जो रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। प्रतिभागियों ने स्वच्छता बनाए रखने के बारे में अपने विचार साझा किए और स्वच्छ रेलवे स्थान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत योगदान के महत्व पर जोर दिया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. छठ पर्व के दौरान आसनसोल और कटिहार के बीच स्पेशल ट्रेन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। रेलवे ने छठ पर्व के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने, यात्रियों के भीड़ कम करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आसनसोल और कटिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 03501 आसनसोल कटिहार स्पेशल ट्रेन 3 नवंबर 2024 को 14:30 बजे आसनसोल से खुलेगी और अगले दिन 1:30 बजे कटिहार पहुंचेगी तथा 03502 कटिहार आसनसोल स्पेशल ट्रेन 4 नवंबर 2024 को 4:15 बजे कटिहार से खुलेगी और उसी दिन 14:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी। उक्त ट्रेन अपने मार्ग में चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बढ़िया, हाथीदह जंक्शन अपर, न्यू बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमाल, खगडिया, थाना बिहपुर, नौगछिया और कुर्सेला स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित कोच उपलब्ध होंगे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640001। डीएसपी के लापता जीएम का शव लिफ्ट के बेसमेंट फ्लोर पर मिला। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। दुर्गापुर सुबल सिंह के अनुसार फैक्ट्री में काम करने के दौरान लापता। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के अधिकारी सुमित भट्टाचार्य का जमे हुए शरीर को बरामद किया गया। फैक्ट्री प्रशासन भवन के लिफ्ट के अंदर रविवार सुबह 4 बजे लिफ्ट के बेसमेंट फ्लोर पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के महाप्रबंधक RMPH ऑपरेशन सुमित भट्टाचार्य 54 वर्ष को बेहोशी की हालत में बचाया गया। इसके बाद उन्हें बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना रहस्य में डूबी हुई है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. शाम एक कथक रविंद्र भवन आसनसोल के कला गेट का दूसरा वर्ष का कार्यक्रम था। कार्यक्रम का आयोजन तराना इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड DN द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी को उनके प्रदर्शन से सम्मानित करने के लिए 4 पीढ़ियों के कलाकार एक साथ आए। वर्किंग एडिटर इशिता भट्टाचार्य के आयोजन के मुख्य आकर्षणों में से विदुषी गुरु श्रीमती दुर्गा आर्य, पद्म विभूषण पम बिरजू महाराज की प्रधान शिष्या, जीर प्रदर्शन, श्री किंगशुक मुखोपाध्याय, तबला, पम शंकर घोष के प्रधान शिष्य,
जीर प्रदर्शन सुनंदो मुखर सरोद पद्म विभूषण उत्साद अमजद अली खान के वरिष्ठ शिष्य जी की प्रस्तुति श्रीमती अनुरेखा घोष कथक। विदुषी गुरु श्रीमती दुर्गा आर्य एवं बेगम नाहिद सिद्दीकी की वरिष्ठ शिष्या का प्रदर्शन श्रीमती पियाली घोष भाषण शास्त्री का प्रदर्शन सुश्री श्रीमोई मजूमदार कथक। विदुषी गुरु श्रीमती दुर्गा आर्य और श्री किंगशुक मुखोपाध्याय की वरिष्ठ शिष्या का प्रदर्शन जॉयदीप सिन्हा गायन माया सेन और डॉक्टर समीरन चटर्जी के शिष्य का प्रदर्शन श्री देवोपम घोष पाठ श्रीमती पियाली घोष की वरिष्ठ शिष्या का प्रदर्शन तराना इंस्टीट्यूट ऑफ कथक ग्रुप कथक का प्रदर्शन जब्त किया। নমস্কার, আমি প্রসূন ব্যানার্জি। আমি আসানসোলেরই একজন সঙ্গীত শিল্পী। আজকে শ্রীময়ী আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রীময়ী তার কলাগৃত স্কুলের তরফ থেকে যে অনুষ্ঠান রবীন্দ্রভবনে আয়োজন করেছিলেন সেটি একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান হয়েছে এবং তার পুরো কৃতিত্ব যার যিনি দাবি করেন তিনি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া দুর্গা দিদি, দুর্গা আরিয়াজি। তো আমরা আশা করব ওনাকে আরও ভবিষ্যতে আসানসোল যেন পায়, ওনার শিক্ষায় আমরা যেন আরও সমৃদ্ধ হতে পারি এবং শ্রীময়ীর মতো একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে এই কাজটা এগোচ্ছে সেটা সত্যি করে আমাদের আসানসোলবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের এবং এই কাজ আরও চলতে থাকুক। আজকে অনুষ্ঠানে এসে আমরা সত্যিই বুঝলাম যে গুরু গুরুই হন, গুরুর কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আপনারা সকলের সঙ্গে থাকবেন, আসানসোলবাসী হিসেবে আমাদের সবসময় সাথে থাকবেন, শ্রীময়ীর পাশে থাকবেন, এটুকুই। ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠান শেষে কিছু জানাচ্ছি। কলাগৃত এবং তারানা ইনস্টিটিউট অফ ডান্সের তরফে যে অনুষ্ঠানে বাজাতে এলাম এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের যে অনুভূতি সেটা জানাচ্ছি। প্রথম কথা বলি যে তারানা ইনস্টিটিউট অফ ডান্সের কর্ণধার শ্রীময়ী মজুমদার আমার ছাত্রী এটা অ্যারেঞ্জ করেছে। এটা এত ভালো লাগছে, ও এত সুন্দর করে বিষয়টাকে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে এত নাম করা একজন প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিল্পী সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। তার গুরু আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বিদুষী দুর্গা আরিয়া এবং গোটা সমগ্র অনুষ্ঠানটা আসানসোলবাসী অত্যন্ত ভালোভাবে উপভোগ করেছে। সকলে আমাকেও জানিয়ে গেছে, ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর মেসেজ পাচ্ছি এবং অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীনভাবে সফল, সেটা দেখে আমার নিজেরও শিক্ষক হিসেবে খুব ভালো লাগছে। তো আমি কলাগৃত এবং ওর শ্রীময়ী যে ইনস্টিটিউশন সেটার অনেক আমি শুভকামনা এবং অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিন যেন এগিয়ে চলে এরকম করে, ওর ছাত্রছাত্রীরাও ভালো করে এভাবে শিখতে পায় এবং চাইবো যে আগামী দিনে দুর্গা দিদিও আসবেন, যাতে ছেলেমেয়েরা তাকে পায়, তাকে দেখতে পায়, তার
তার কাছে শিখতে পাই, তাতে শিল্পাঞ্চল আমার শহর অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে, এগিয়ে যাবে। আমার অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা রইল। নমস্কার, আমি সুনন্দ মুখোপাধ্যায়। বহু বছর বাদে আজকে আসানসোলে বেড়াতে এলাম। কলাকৃত এবং শ্রীময়ীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পীর দুর্গাদি ভবিষ্যতে আবার আসবেন এবং এরকম সুন্দর সন্ধ্যা আবার আসুক, আমি এই কামনা করছি। ধন্যবাদ। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। Death is not a greatest loss in life. The greatest loss is what die inside while still alive. Never surrender. मौत जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वह है जो जीवित रहते हुए अंदर मर जाते हैं। कभी हार मत मानो। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।